गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन संकुलों में समानता और उसमें संरचना समानता की बात कर रहे थे। आज अपन बात करेंगे त्रिविम समानता। तो आप हेडिंग डालोगे त्रिविम समानता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप इसमें लिखोगे वह समानता जो संकुलों के त्रिविम रसायन में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, उसे त्रिविम समानता कहा जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। संकुलों में त्रिविम रसायन का अध्ययन निम्न दो प्रकार से किया जाता है, अर्थात त्रिविम समानता को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट आप लिख दो इसमें, फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल। आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समानता और ज्यामितीय समानता। प्रकाशिक समानता एंड सेकंड ज्यामितीय समानता। ओके, नीचे आप लिखोगे इसमें संकुल यौगिकों के त्रिविम रसायन का अध्ययन उनकी समन्वय संख्याओं के आधार पर किया जाता है। डैश लगा के फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे समन्वय संख्या 2 का त्रिविम रसायन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2। देखो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 होती है तो किसी संकुल की जो शेप होगी वो रेखीय होगी, और लीनियर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए त्रिविम रसायन इंपोर्टेंट नहीं होता, उनका त्रिविम रसायन इंपोर्टेंट नहीं है। तो इसको अपन यहाँ पे कोई खास इसमें नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। तो आप इसमें लिखोगे समन्वय संख्या 2 के लिए संकुल की ज्यामिति रेखीय होती है, इस कारण इनका त्रिविम रसायन महत्वपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का त्रिविम रसायन। स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वय संख्या 4 का त्रिविम रसायन। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कि त्रिविम रसायन को पढ़ने के लिए हमें ये पता है, अब इसमें पहले लिख लोगे इस लाइन में समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक मुख्य रूप से चतुष्फलकीय एवं समतलीय वर्गाकार ज्यामिति बनाते हैं। टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर इनसे। ओके, इसके अलावा कुछ समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों की ज्यामिति वर्गीय पिरामिडीय भी देखी जाती है, स्क्वायर पिरामिडल भी देखी जाती है। ओके, तो अभी अपन लेके चलेंगे समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक जो कि चतुष्फलकीय होते हैं और समतलीय वर्गाकार होते हैं, उनको लेके चलेंगे। तो आप नेक्स्ट अगली लाइन से लिखोगे समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक जो कि फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक जो कि समतलीय वर्गाकार ज्यामिति बनाते हैं
या रखते हैं वे सामान्यतया ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखोगे, तथा समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जो चतुष्फलकीय होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, वे प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टेट्रागोनल, टीडी से, एंड दूसरे स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर जो टेट्रागोनल होते हैं उनके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी समानता दर्शाएंगे? प्रकाशिक समानता। और जो स्क्वायर प्लानर होते हैं वो कौन सी दर्शाएंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक दो तरह के शेप रखते हैं। एक तो मुख्य रूप से एक तो टेट्रागोनल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर शेप रखते हैं। और वे संकुल यौगिक जो टेट्रागोनल शेप रखते हैं वो प्रकाशिक समानता दर्शाते हैं, और वे संकुल यौगिक जो स्क्वायर प्लेनर शेप रखते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब अपन वन बाय वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को लेके चलेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समानता। प्रकाशिक समानता को लेके चलेंगे अपन टेट्रागोनल प्रकाशिक समानता समन्वय संख्या 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समन्वय संख्या लिखोगे आप इसमें, समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जो टेट्रागोनल होते हैं उनके लिए प्रकाशिक समानता महत्वपूर्ण होती है। उनके लिए प्रकाशिक समानता महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, चतुष्फलकीय संकुल में सभी स्थितियां एक समान होती हैं, इस कारण इनका केवल एक ही रूप संभव हो पाता है तथा ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं ओके, अब आप देखोगे स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट अगला पॉइंट लिख लो आप, समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जो Na4 टाइप के होते हैं, Na4 टाइप के होते हैं, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि प्रकाशिक समानता के लिए अणु में क्रेल कार्बन का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेके चलोगे, समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जो MABCD टाइप के होते हैं, MABCD टाइप के होते हैं, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस प्रकार के
संकुलों के लिए प्रकाशिक समानता महत्वपूर्ण होती है। ओके, तो ये थी समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों के लिए प्रकाशिक समानता। नेक्स्ट आप हेड डालेंगे ज्यामितीय समानता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समानता। तो देखो स्टूडेंट, समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक, समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जो समतलीय वर्गाकार ज्यामिति रखते हैं, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके लिए ज्यामितीय समानता महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जो Ma4 व Ma3b टाइप के होते हैं, उनके लिए ज्यामितीय समानता या लिखोगे वे ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, समन्वय संख्या 4 वाले वे संकुल यौगिक जो Ma2b2 टाइप के होते हैं, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं तथा इनके ज्यामितीय समावली समपक्ष एवं विपक्ष होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, वह संकुल यौगिक जिसमें दोनों एक समान लिगेंड 90 डिग्री पर होते हैं, विपक्ष समावली कहलाता है, ट्रांस। तथा जब दोनों समान लिगेंड 180 पर होते हैं, जब दोनों समान लिगेंड 180 पर होते हैं तो उसे विपक्ष, और जब 90 पर होते हैं तो उसे समपक्ष कहा जाता है। समान लिगेंड 90 डिग्री पर तो उसे कहा जाएगा सिस, और जब दोनों समान लिगेंड 180 डिग्री पर उसे कहा जाएगा ट्रांस। इट मींस जैसे ये है मेटल, AABB टाइप इस तरह से है तो इसको कहा जाएगा सिस, और जब ये इस तरह से है A और BB 180 पर हो गया समान तो इसे कहा जाएगा ट्रांस। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको कंटिन्यू अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।